बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू फाइन एंड योर स्टडीज़ गोइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपसे जनरल मेडिसिन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो शेयर करूँगी। लाइक आपको प्रॉफ में किस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। अगर आप इनकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आपको ये वाले एमसीक्यूज़ आते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। लाइक आपका 1-2 दिन में प्रॉफ भी है, सो आप इनको एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कर लें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एमसीक्यू आ जाता है कि साइंस एंड सिम्टम्स दैट कॉमनली सजेस्ट कार्डिक फेलियर इन अ पेशेंट बीइंग असेस्ड फॉर ओरल सर्जरी आर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा एंकल ओडिमा एंड डिस्फोनिया। आपको इनकी डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हीमोस्टेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब दिस रोल। कैसा डिस्क्राइब करता है? दे agglutinate and plug small ruptured vessels, ठीक है। Then the next question is the optimum time for routine dental treatment of a patient suffering from a chronic renal failure is the next day after dialysis, ठीक है। तो इस हिसाब से MCQs जो है वो पूछे जाते हैं। In regards to HIV infection, which of the following is the earliest finding is a reduction in white cell counts, ठीक है। जैसे एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसी तरह आपसे क्रोनिक के बारे में पूछा हुआ है। इस तरह से आपसे पूछा जो है एक्यूट रीनल फेलियर जो है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको इसको जो है वो याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है इससे रिलेटेड आपको SCQ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। HIV इन्फेक्शन जो है इसके रिलेटेड भी आपको SCQ आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इनकी यानी कि आपको डायग्नोस्टिक फीचर्स पता होने चाहिए और इनकी आपको जो ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक फीचर जो सीन होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस में, वो हमारे पास आ जाता है एरोजन ऑफ द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की वजह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट विद प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व, ठीक है, टेकिंग 7.5 mg वारफेरिन ली है। ये पूछा जाता है कि वारफेरिन जो है उसके अंदर कौन सा विटामिन का जो है वो मेन टोर होता है, ठीक है। तो हमें पता है विटामिन कि ये जो है वो आ जाता है इस पर, ठीक है। ये भी MCQ पूछा जाता है आपसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पास MCQs की जितनी कीज़ है ना उनके बारे में एक दफ़ा आपसे डिस्कस करूँगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपको MCQ आते हैं, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। होप्स ओके इंशाल्लाह ताला कि आपको इसमें से ज़रूर है, अगर आए तो ज़रूर बड़े सेशन में बताइएगा, ठीक है। और जब पेशेंट्स नीड एक्सट्रैक्शन, ठीक है, व्हाट इज़ योर मैनेजमेंट। इनकी क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व है और उससे 7.5 mg वारफेरिन ली है, द पेशेंट नीड्स द एक्सट्रैक्शन, ठीक है, व्हाट इज़ योर मैनेजमेंट। तो आंसर इज़ ये हमारे पास आ जाएगा एम्पिसिलिन कवर स्टॉप वारफिन, ठीक है। वारफिन को हम जो है वो स्टॉप कर देंगे एंड गिव द हेपेरिन एंड द सुचरलेट, ठीक है, यानी कि हेपेरिन देंगे फिर उसका सुचर देंगे। उसके बाद ओरल मिकोसा एंड द स्किन पिगमेंटेशन अकर्स इन पेशेंट विद एडेसेंस डिजीज़, ठीक है। ये आपको ये जितने भी ऑप्शंस में लिखे होंगे ना पॉइंट्स, इनके आपको डायग्नोस्टिक फीचर्स, ठीक है, मैनेजमेंट, क्लिनिकल फीचर्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको जो है क्लिनिकल फीचर्स जो है पूछे जाते हैं, मैनेजमेंट पूछी जाती है, इन्वेस्टिगेशन पूछी जाती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, ठीक है। इनके रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एडिसन डिजीज़ आ जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होता है the optimum time for elective dental care for a patient suffering from the stroke, ठीक है। तो ऑप्टिमम टाइम हमारे पास जो है वो इसका क्या होगा, 6 months आफ्टर द स्ट्रोक। उसके बाद आ जाता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन, ठीक है। तो कौन सा इन्फेक्शन कॉज करती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, और ये भी आपका SCQ क्वेश्चन भी है, इसके रिलेटेड आपको SCQ भी पूछा जाता है, ठीक है। अब पैंक्रियाटिक्स जो है एक्यूट और क्रोनिक, इसका भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई टू कॉमनली यूज एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन दे कैन अफेक्ट हीमोस्टेसिस फॉर पेशेंट अंडरगोइंग परक्यूटेनियस इमेज गाइड प्रोसीजर्स, ठीक है। तो इसमें हम से जो है वो वारफिन एंड हेपेरिन आए हमारे पास। एंटीकोएगुलेंट्स जैसे कि आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो उससे भी आप थोड़ा सा आइडिया करके तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पेशेंट विद ओरल मोलिलिसिस एंड इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू निस्टेटिन थेरेपी शुड बी एलिवेटेड फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसमें हमारे पास बाकी सब आ जाएंगे, जबकि हाइपर पैराथायराइडिज्म जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आपने एक दफ़ा देख लेना, आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ताकि बाद में इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है कीमो प्रोफाइलैक्सिस फॉर ट्यूबरकुलोसिस इज इंडिकेटेड इन पर्सन विद हाई रिस्क मेडिकल कंडीशन इफ़ द ट्यूबरकुलिन टेस्ट साइज इन मिलीमीटर देखा जाए तो कितना होता है, लेस देन 10 होता है, ठीक है।
ये इतना क्वेश्चन ज़्यादा वैसे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज एट हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होती, बाकी जो है उसके उसकी क्या है कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ये आपको ऐसे क्यों पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड की। तो हाइपरटेंशन, एड्रिनल सप्रेशन, हाइपरग्लाइसीमिया आप लिखते हैं। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया जो वो नहीं होता। उसके बाद हाइपरटेंशन कैन बी काज इंक्रीज इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें पोटाशियम आ जाएगा और बाकी सारे पोटाशियम जो है वो इसमें नहीं होगा, बाकी सारे जो वो इंक्रीज़ करते हैं, जैसे रेनिन, पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, तो हाइपरटेंशन के लिए रिलेटेड भी आपको अगर कोई क्वेश्चन आए कि कैन बी काज्ड बाय द इंक्रीज, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द डेफिशिएंसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन प्री डिस्पोज टू कैंडिडियासिस, द आंसर इज टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैंडिडियासिस जो है, कैंडिडियासिस के रिलेटेड भी आपको पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए, इसकी मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है इन अ चाइल्ड विद जिंजाइवल स्वेलिंग एंड पिटेकिया विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी वुड यू एक्सेप्ट। इसका हमारे पास आंसर जो है वो चार्ली आ जाएगा। ठीक है, जिंजाइवल स्वेलिंग वगैरह से रिलेटेड, और आपको ये भी बात बता दूँ कि कोई भी विटामिन के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन डी, विटामिन के, यानी कि जो आपके डेंटल केरीज से रिलेटेड है उनके रिलेटेड भी आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन डी आ जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, विटामिन सी में आपको स्कर्वी के बारे में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, और के बारे में, डी के बारे में। उसके बाद जो आपके पास विटामिन B12 है, ठीक है, फॉलिक एसिड वाला है, उसके बारे में पूछा जाता है। मैकेलोब्लास्टिक अनीमिया, माइक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन के, बैडी बैडी जो है उसके बारे में बहुत पूछा जाता है। वारफेरिन, एंसेफेलोपैथी जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़, तो इसका टोबैको स्मोक, यानी कि आपके पास COPD जो है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन जो वो पूछा जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका जो आ जाती है इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक वगैरह। ठीक है, तो वो सारी आपको पता होना चाहिए। COPD जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अपने अच्छे तरीके से इसकी सारी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करनी है, MCQ SCQ दोनों के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि in a patient with history of hemostasis, the clinical feature which suggests that peptic ulcer in the underlying causes is the tender epigastrium। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर जो है इसमें आपके पास आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो आ जाता है पेशेंट ऑफ द एम्बोलिक स्ट्रोक इज टेकिंग वारफेरिन। ठीक है, ही कम्स टू अ डेंटल OPD फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन, द मोस्ट यूजफुल इन्वेस्टिगेशन टू सी द इफेक्ट ऑफ द वारफिन, यानी कि जो वारफिन है और हेपेरिन, ये दो चीज़ों के दरमियान आपको डिफरेंस और सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास वारफिन से आया है तो हमें जो मैनेजमेंट देखनी है उसमें हमारे पास एक MC का ज़्यादा ब्लीडिंग। ठीक है, एंड करेक्ट आंसर इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है इसका वो क्या आ जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एपिलेप्टिक गर्ल इज फाउंड टू हैव गम हाइपरट्रॉफी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग विच शी इज़ मोस्ट लाइकली टेकिंग इज फेनाइटाइन। ठीक है, तो ये आपको ड्रग का नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर टू बी द ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटिस एक्सेप्ट हाइपोक्सी सार्कोमा। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिलेटेड सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ज़ीरोस्टोमिया मे बी मैनिफेस्टेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट हाइपरटेंशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिकॉग्नाइज साइंस ऑफ स्ट्रोक इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टैकीफेनिया। जो हमारे पास जो स्पीच से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, डिस्फेगिया वगैरह, ये आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, इनकी क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है ज़्यादातर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पोटेंशियल ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स इन पेशेंट विद रीनल फेलियर ऑन डायलिसिस एक्सप्लेन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, उसके बाद पेरोटाइटिस। ठीक है, पेरोटाइटिस में बी सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ब्रोंकियल एस्थमा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं, कोई भी स्किप करने वाला नहीं है। उसके बाद आ जाता है मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ कंसर्न टू द डेंटिस्ट इन ट्रीटिंग अ पेशेंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद मेडिकेशन टू प्रिवेंट एंसर्स एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर्स, तो हमारे पास आ जाता है अम्प्राजोल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वर्स्ट एंटीबायोटिक टू कॉज स्यूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस इज क्लिंडामाइसिन। दैन पेरीमाइलोसिस माइलोलाइसिस इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ पैलेटल एनामल of maxillary incisors in a patient with persistent regurgitation. ठीक है, if question paper history of poorly controlled seizures, the consultation with physician should be done. In management of bleeding
of the drug which represent the antifibrinolytic therapy is the tranexamic acid. The pathogenesis of increased dental caries prevalence in adult with diabetes mellitus, xeristemia, and increased saliva glucose. Then the next question is, prior to the dental management of diabetic patient ensures that the patient has eaten normally. As signs of hypoglycemia include A and B, sweating and tachycardia, seizures and coma. Emergency management of hypoglycemia include A and B. ठीक है, ये इतना नहीं पूछा जाता. वन ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स फॉर द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड एथेरियोस्क्लेरोसिस इज पेरिटोनियल डिजीज. Risk assessment of the for the dental management of patients with ischemic heart disease determinant of the all of the above. ठीक है, in case severity of the disease, type and management, magnitude of the dental procedure, stability and reserve of the patient. वह आ जाता है fracture teeth and lacerated lip may be sustained during grand mal seizure. ठीक है, हाँ ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूरीमिया. यूरीमिया इज डिफाइंड एज एजोटीमिया विद सिम्टम्स और साइंस ऑफ द रीनल फेलियर. ठीक है, उसके बाद द लास्ट क्वेश्चन इज द रिस्क फैक्टर फॉर द पेप्टिक अल्सर डिजीज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. द आंसर इज बैड ओरल हाइजीन. ठीक है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी हैं जिसके हमारे पास याद आता है कि 17 ईयर ओल्ड स्टूडेंट इज नोन एज द एस्थमेटिक एंड टेक साल्ब्यूटामोल एंड beclomethasone regularly. Which of the following features suggest a diagnosis other than the severe asthma? ठीक है, तो ब्लड प्रेशर उसका जो 90 to 60 मिलीमीटर होगा. ठीक है, उसके बाद 15 years old boy नो हैव टाइप 1 diabetes present with abdominal pain, vomiting, shortness of breath, the history of fever and sore throat 2 days back. The most likely cause of his symptom is diabetes ketoacidosis. तो diabetes ketoacidosis जो है भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रीनल फेलियर के बारे में भी आपको बताना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आगे जो हमारे पास लिखा हुआ है कि वेट गेन हो गया है एंड हॉर्नेस ऑफ वॉइस है. ठीक है, 54 पर मिनट उसकी पल्स जा रही है, स्किन इज पेल. ठीक है, और ड्राई. और इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो है डायग्नोस की इस केस में क्या होगी, थायराइड फंक्शन टेस्ट. और थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है वो भी आपको पता होने चाहिए. ठीक है, इसके बाद देन हमारे पास ये जो क्वेश्चन हैं इनको भी आपने एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कर लेना है. ठीक है, लेथार्जी एंड वेट लॉस. ठीक है, और एग्जामिनेशन पे देखा गया कि ही इज़ अ टॉल थिन मैन. ठीक है, एंड कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और अनरिमार्केबल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन रिवील्स अ फ्यू एंड स्किन टैग्स एग्जामिनेशन ऑफ द माउथ रिवील सम एप्टस अल्सर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल डायग्नोस. तो इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम है उसको. ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनके रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑप्शन इज इफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव डिजीज इन पेशेंट्स विद अबव कंडीशंस. इनकी वाली कंडीशंस को देखते हुए ट्रीटमेंट बताएं तो वो हमारे पास इम्यूनो सप्रेसिव्स आ रहे हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45-year female patient have long-standing rheumatoid arthritis. rheumatoid arthritis फीवर. ठीक है, जो फीवर वाले जो तभी क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से. टाइफाइड फीवर, rheumatoid फीवर. ठीक है, तो ये आपको एंटेरिक फीवर इनका पता होना चाहिए. ठीक है, ये आपको SCQ में जो मोस्टली पूछे जाते हैं. ठीक है, rheumatoid arthritis and history of steroid therapy stop week ago. She present for multiple extractions. ठीक है, the dentist should consult the patient's physician because patient may have suppressed adrenal cortex. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 41 years old फीमेल पेशेंट विद अ पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट. ठीक है, एंड लंग कैल्सिफिकेशंस. ठीक है, उसके बाद आपने इसमें जो मोस्ट पॉइंट ढूंढना है वो आ जाता है विद कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, हर सिम्टम्स रिजॉल्व कंप्लीट विच व्हाट इज़ द रिलेटिव रिस्क ऑफ प्रोवाइडिंग डेंटल केयर फॉर हिज पेशेंट इज नो रिस्क. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसका कि इतने काम ही MCQ जाती है मोस्टली. ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताई जा रही हूँ. ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपने एक दफ़ा देख लेना कि 31 years ऑफ द ओल्ड पेशेंट हु रिसेंटली हैड अ कैलकुलस रिमूव फ्रॉम द किडनी. ठीक है, presented with radiolucent area in the left maxilla with clinical evidence of swelling. The disease that you would immediately suggest is hyperparathyroidism. ठीक है, और उसके बाद एक ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा और इसके नीचे वाला क्वेश्चन जिससे रिलेट करके उन्होंने पूछा है वो पूछा है द कंसर्निंग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जो चेक इज कैल्शियम. हम इसमें जो है वो चेक करेंगे उसका कैल्शियम लेवल. ठीक है, उसके बाद ये जो लास्ट वाला है ये भी आपने एक दफ़ा देख लेना है.
है जो ल्यूकीमिया, ये जो चीज़ लिखी है ना, पर्नीशियस एनीमिया, ल्यूकीमिया, लिंजाइटिस, ठीक है, इन सब से रिलेटेड जो है आपको एससीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी कि इनसे रिलेटेड डायग्नोस्टिक फीचर्स, ट्रीटमेंट, ठीक है, जैसे स्कर्वी जो है वो किस तरह से होती है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, आप उसको कैसे डायग्नोज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज आपने जो है वो देख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया है फर्स्ट वाला, इसको भी आपने देख लेना है, ठीक है। साइरोसिस जो हमारे पास लंग साइरोसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पूछी जाती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बस इतना ही एमसीक्यूज हैं। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में भी, ताकि उन्हें भी इससे कोई फ़ायदा हो जाए, ठीक है। होप सो कि आपको जो है वो समझ भी आ गई होगी कि किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जो है वो एमसीक्यूज की जो है वो शेयर करूँगी और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी कोई क्वेश्चन जो है वो शेयर करूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।